इच्छामि खमा समरो वंदी उजाणी जाय निस्सी है मुझे वंदामी। इच्छामि खमा समरो वंदी उजाणी जाय निस्सी है मुझे वंदामी। इच्छकार सुहुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी न लाभ दे जोनी। इच्छामि खमा समरो वंदी उजाणी जाय निस्सी है मुझे वंदामी। इच्छा कारण संधि तो भगवान अभूत्योमी अभिंतर रायम खामेउ हां इच्छम खामे में रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनिये दयावच्चे आलावे संलावे उच्चार અને સમાસ અને અંતર ભાષા એવડી ભાષા એ જંકિંची મધ્ય વિનય પરિહિન तुहुम वारंबा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तत्समिच्छामि दुग्धम। अच्छा इच्छामि खमा समरो वंदी उजाणी जाय निस्सी है मुझे वंदामी। इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायना संधि सौ इच्छामि खमा समरो वंदी उजाणी जाय निस्सी है मुझे वंदामी। इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायना लेशु ले जाओ। इच्छामि खमा समरो वंदी उजाणी जाय निस्सी है मुझे वंदामी। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसारणं ये सुपंच नमकारो सर्वपापपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो भयम्। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणम् जय महप्पा महावीर वंदे माय समाभागम् महावीरं महामुनिम् अमरनरनाय मह्यं चरमतितयरमिमर्सति तत्सम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उत्थान वंदामी महाराज मथेन वंदामी महाराज। नवकार महामंत्र की इस साधना के अंदर ये आपको याद आ रहा है कि नमो हरिहंताणं वाला पहले किया हुआ है? यस पहले हो चुका है। यस हाँ हो चुका है। ये 7 चक्रों वाला महाराज सर। 7 चक्रों में नमो हरिहंताणं खाली पहला पद है। हाँ हाँ हुआ था। देखा होगा मैंने नहीं।
नवकार महामंत्र की साधना के अंदर आज पांचों परमेष्ठी भगवंतों के नाम के एक एक अक्षर का मंत्र बनाया है। एक अक्षर सबका लेना है। अरिहंत का अ लेंगे, सिद्ध का सी लेंगे। आप जरा लिख लेंगे। बीजाक्षर मंत्र जो है उसके नाम अक्षर जो है वो लिखना है सिर्फ आपको। अरिहंत का अरिहंत लिखिए, फिर डैश में आगे लिखिए अ। सी है सिद्ध भगवान का, डैश करके सी। आचार्य भगवंत का आ है, डैश करके आ लिखिए। उपाध्याय भगवंत का डैश करके ऊ लिखिए। साधु भगवंत का डैश करके सा लिखिए। ये पांच परमेष्ठी है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और इनके पांचों के पांच बीजाक्षर हो गए अ, सी, आ, उ, सा। ये पांच बीजाक्षर है। अब इधर आप ब्लैक बोर्ड पर ये चित्र आप देखेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा कि भगवान की प्रतिमा या अपनी खुद की पद्मासनस्थ ध्यानाकृति, आप दोनों में से जहां पर भी जिस तरह से पसंद करें उस हिसाब से कर सकेंगे। अब क्या करना है, 7 चक्रों पर हम अक्षर बीजाक्षर की स्थापना करें। तो 7 बीजाक्षर के अंदर यहाँ से मूलाधार पर पहले हमने अ अक्षर लिखा है। स्वाधिष्ठान के अंदर सी अक्षर है, तो अक्षर मतलब मूलाधार में अरिहंत की स्थापना अ अक्षर, स्वाधिष्ठान में सी अक्षर की सिद्ध की स्थापना। इधर हमने मणिपुर के अंदर आ की आयर्याणम आचार्य की स्थापना, उपाध्याय के हृदय कमल पर उ अक्षर की स्थापना, और यहाँ पर विशुद्धि चक्र जिसको हम कंठ पर बोलते हैं वहां पर साधु भगवंत के सा अक्षर की स्थापना। इधर आज्ञा चक्र के अपर न, नमस्कार का वाची जो नमः शब्द है, न अक्षर के, और ऊपर जा करके सहस्रार पर नम अक्षर की स्थापना हो गई। अब जिस तरह से ये हुआ आरोह क्रम, आरोह का अर्थ है चढ़ने का क्रम हुआ है, और जैसे चढ़ते जाएंगे आप तो बरोबर एक एक अक्षर की स्थापना करते हुए जाएंगे। बरोबर चक्रों पर ध्यान देंगे, चक्र आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, और चक्रों पर आप बीजाक्षर की स्थापना करेंगे। एक एक अक्षर वहां पर बरोबर चक्र पर ही बैठेगा। फिर जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, ऊपर उल्टा नवकार लिखा हुआ है। विपरीत अक्षर में परमम हवै मंगलम, मंगलानम च सर्वेसिम
सव्व पाव परासनो ऐसो पंच नमोकारो। आप आगे पूरा लिखिए उस हिसाब से। एक राउंड करके यहाँ से जब वापिस सहस्त्रार से आप प्रवेश करेंगे तो सहस्त्रार में ऊपर अरिहंत के अ अक्षर की स्थापना होगी, दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पर आज्ञा चक्र पर सी अक्षर सिद्ध भगवान की स्थापना, विशुद्धि चक्र पर आचार्य भगवंत के आ अक्षर की स्थापना, और ये हृदय चक्र के ऊपर अनाहत चक्र के ऊपर उपाध्याय जी के उ अक्षर की स्थापना, और यहाँ पर मणिपुर में साधु भगवान के सा अक्षर की स्थापना, स्वादिष्ठान में न और मूलाधार में म। ये नमः नमस्कार है। अर्थ क्या हुआ? अ सी आ उ सा न मः। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। ये पांचों परमेष्ठी को नमस्कार हो रहा है। लेकिन ये बीजाक्षर मंत्र है, पवित्र बीजाक्षर है। इनकी स्थापना हम अपने सातों चक्रों पर कर रहे हैं, और चक्रों पर करने से चक्र स्थापना के द्वारा हमारे ऊपर जो है पूरी तरह से स्थापना हो सके, और बीजाक्षर के साथ ये पवित्र स्थापना हो। माला साहब, चक्रों के सब नाम फिर से बोलोगे? हाँ, चक्रों के नाम ये है, मूलाधार चक्र सबसे नीचे, और स्वादिष्ठान चक्र एनस टू नाभि एल के बीच में जो है सेंटर में आएगा ये स्वादिष्ठान चक्र। फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र हृदय पर है, विशुद्धि चक्र कंठ पर है, और आग्नेय चक्र दो आंखी भ्रमर के बीच में है, और शिखा के भाग के ऊपर जो है सहस्त्रार चक्र है। तो आरोह क्रम से चढ़ते हुए, अवरोह क्रम से उतरते हुए, फिर जब आप नीचे उतरोगे तो यहाँ नवकार मंत्र सीधा लिखा हुआ है। सीधा नवकार मंत्र है, आप बरोबर मन में नवकार गिनना है। आपको नियम बरोबर ध्यान में ही है, पहले से ही अपनी पूर्व तैयारी करिए। पूर्व तैयारी में ये प्रिंट आपको सामने लेकर के रखनी पड़ेगी, और फिर आप अपनी तरह से पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिनको जिस प्रकार से जो आसन उचित लगता है, क्योंकि इसमें आपको इतनी देर तक बैठना पड़ेगा, तो बैठने में आपकी अनुकूलता रहे उस हिसाब से आप आसन करिए। अब कई लोगों के आसन की प्रैक्टिस वर्षों से नहीं है, तो फिर तो आप राजाशाही कुर्सी पर बैठ करके ही आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। अब ये है क्रम बरोबर। यहाँ पर इधर ऊपर हमने पूरी माला बनाई है, ये क्रिस्टल की स्फटिक की माला है पूरी। तो यहाँ पर जैसे आप जो है शुरुआत करेंगे आरोह क्रम से चढ़ते हुए, अ सी आ उ सा न मः, ऊपर जाकर के उल्टा नवकार गिनना है। उल्टा नवकार गिन के वहां पर ऊपर एक नंबर के मणके पर राइट करिए। पहला मणका एक हो गया, राइट किया आपने। फिर वापस उतरते हुए अ सी आ उ सा न मः, फिर 5 परमेष्ठी को नमस्कार हुआ। आते हुए आप इसी तरह से सीधा नवकार मन में गिनना है। आपको नियम मालूम है, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, आपको मन में ही गिनना है नवकार। शारीरिक न हो कक्षा, वचन योग का संपूर्ण मौन है, काय योग संपूर्ण स्थिर है। एक बार काय योग में आप बैठ गए, अब शरीर का हलन चलन नहीं करना है। शरीर हिलाएंगे नहीं, शरीर को हलन चलन करेंगे, काय योग हमारा टूट जाएगा, तो काय का आश्रय हो जाएगा। वचन योग में भी आप संपूर्ण मौन रहेंगे, तो आपका वचन जो है स्थिर हो जाएगा।
तो 2 योग के आश्रम बंद हो गए, दरवाजे ही बंद हो गए हैं। अब आपने अपनी तरह से मन में ही ये साधना शुरू की है, तब जाकर के जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, और मन को ही काम देना है। सिर्फ आपने दृष्टि खुली रखी है, तो दृष्टि आपकी खुली है तो दृष्टि से आप बरोबर वहां पर देख रहे हो, और ये स्थिरता बनेगी। जैसे ही मेडिटेशन का सबसे बड़ा एम है, उद्देश्य है कंसंट्रेशन, और उसके रिजल्ट में फालतू विचार आने बंद हो जाए। अब दूसरे फालतू विचार नहीं आएंगे, ये हमारी विशेष बात है। अब आपको करना है, इसी क्रम से करना है। अब इस क्रम से करते हुए जहाँ जिस अक्षर को बोले वहां उस परमेष्ठी का स्मरण करें। हम भले ही अक्षर एक बोल रहे हैं, लेकिन परमेष्ठी का स्मरण होना चाहिए। अब ये प्रक्रिया प्राणायाम के साथ जब चल रही है, तो प्राण वायु का संचार प्राणायाम के साथ करेंगे। तब जैसे यहाँ से उठा रहे हैं, तो एक नाक से आपने इधर से शुरू किया है, तो दाहिने नाक से आरोह श्वास लेते लेते एक एक अक्षर पर 2 सेकंड का समय देंगे, तो 7 अक्षर में 14 सेकंड लग जाएगी। 14 सेकंड का प्रैक्टिस अगर नहीं हुआ है, तो एक अक्षर पर 1 सेकंड लगाइए, श्वास लेते जाइए। अ सी आ ओ सा नमः, श्वास पूरा हो गया। फिर आप ये जो है उल्टा नवकार गिन करके अब श्वास छोड़ते छोड़ते वापस दूसरा नवकार गिने। श्वास छोड़ते छोड़ते क्रम से बरोबर अ सी आ उ सा नमः, फिर सीधा नवकार आएगा। तो ये क्रम हमारा पूरी तरह से चलेगा। अब ऐसे करते करते जब उतर के नीचे आ जाओ, तो यहाँ से 55 नव मणका लेकर के यहाँ से शुरू करेंगे। ये यहाँ से चलते 108 तक जाएगा। आरोह क्रम में 1 से चलते आपको 54 तक 54वें नंबर पर आना है। इधर से आधी माला, इधर से आधी माला, 108 बरोबर हो जाएंगे। 108 करने में समय जरूर लगेगा। एक तरफ आप श्वास लेते हुए असिया उषा नमः, श्वास छोड़ते हुए असिया उषा नमः, ये प्रक्रिया आपको बरोबर ध्यान में रखनी है। अब ये करते 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 जैसे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और प्रैक्टिस करते करते एक अक्षर पर 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे, तो एक अक्षर पर 2 सेकंड, 2 सेकंड में आपके 14 अक्षर होंगे, 14 सेकंड बनेंगे। एक अक्षर पर 1 सेकंड देंगे तो 7 सेकंड बनेंगे। बरोबर क्रम आपका चलता जाएगा। सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा पहला सप्ताह वहीं आपको थोड़ा सा देखने के लिए या सेकंड के लिए या अक्षरों के लिए ये गड़बड़ रहेगी, तो पहला सप्ताह सीखने का समझ लो। धीरे धीरे सीख जाएंगे, फिर दूसरे सप्ताह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो, आ रहा है, समझ में आ रहा है? प्रवीण जी बोलिए। साहिब जी थोड़ा लेट हो गया 15 मिनट में, फिर मैं उसको रिवाइज से देखूंगा यूट्यूब पे, फिर रात में भी बैठ के फिर देखूंगा, पूरा समझ लूंगा। बोलो विपिन भाई। अब रेगुलरली पुराने तो कर लिए मैंने, रेगुलर कर रहा हूँ सुबह। हाँ बोलिए सर। विपिन भाई। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी गुरुदेव कि जब अपन ये शुरू करेंगे तो अ पे जैसे अपन आ गए, तो वहां पर नीचे से जब शुरू किया तो आपने बोला कि 14 सेकंड, मतलब 1 सेकंड रुकना है। बरोबर। आप 1 सेकंड रुकते हो तो 7 सेकंड हो जाएगी, 7 अक्षर की 7 सेकंड। हाँ, लेकिन तो यहाँ पर प्राणायाम की प्रैक्टिस होगी तो आपकी 2 सेकंड लगे तो 14 सेकंड तक रुक सकेंगे। श्वास चलती जाने चाहिए ना, श्वास लेते लेते बोलना है।
अच्छा, आप जैसे जैसे श्वास लेते जाएंगे, श्वास लेते लेते अस्या उषा नमः, श्वास छोड़ते छोड़ते अस्या उषा नमः। और फिर पूरा नवकार। हाँ, फिर श्वास पूरा हो गया, फिर वहां ऊपर पूरा नवकार, नीचे नवकार है, नीचे सीधा नवकार है, ऊपर उल्टा नवकार है। ये आरोह क्रम है, ये अवरोह क्रम है। अवरोह क्रम में नीचे आएंगे, अवरोह क्रम का मतलब होता है नीचे आएंगे तब सीधा नवकार, आरोह क्रम में उल्टे जाएंगे तक उल्टा नवकार। मेडिटेशन भी हो रहा है, साथ में जाप भी हो रहा है, 108 नवकार भी आपके हो रहे हैं और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, मेडिटेशन भी साथ में होगा, दोनों काम है। इसलिए आप बरोबर ये समझ करके चलना है आपको। पर इसमें हाथ में माला तो नहीं लेनी है कि लेनी है? आप नहीं। नए आए क्या अभी? हाँ, मैंने अभी नए शुरू में? किया। मैं मंजू चोपड़ा। हाँ, हाँ हाँ, मैंने अभी देर से शुरू अभी किया है ना, इसलिए ये जो 8-10 महीने से चल रहा है, इसमें माला बीच में नहीं आ रही है। माला हमने बाजू चित्र में दी है, वहां जाकर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मणके पर, एक राउंड हो गया, आप एक मणके पर करिए। अवरोह क्रम में नीचे उतरने के बाद हो गया, 55 से शुरू करिए। आपको माला हाथ में लेनी नहीं, आप तो बिल्कुल कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थिर बैठे, ठीक है। पद्मासन के अंदर बिल्कुल दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में करके घुटनों पर रख करके आप स्थिर बैठे हैं। आपको तो दृष्टि यहाँ पर चलानी है, दृष्टि से बरोबर देखते जाएंगे, बरोबर करते जाएंगे, तो आपको वो प्रश्न ही नहीं आ रहा है। ठीक है गुरुदेव, अगर कुछ और नहीं समझ में आएगा तो आपसे बाद में पूछूंगी जी। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, 2 बार 3 बार वापस सुन लेंगे तो हाँ आपको 2 बार 3 बार में समझ में आ जाएगा। नए जी नए गुरुदेव लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। जी। बोलो ज्योति बहन, आपको समझ में आया? नहीं आया। नहीं आया? आपको हेमल बहन, जयश्री बहन पारेख, थोड़ा फिर से ध्यान दीजिए, दोबारा मैं समझा लेता हूँ। नहीं समझ में आया है तो पूछिए। નથી સમજમાં આવતું સાહેબજી, આવી जैसे धीरे धीरे साहेबजी। हाँ, तो ये देखिए, मैंने यहाँ हाँ। आकृति परमात्मा की प्रतिमा की बनाई है और 7 चक्रों के नाम आपने नहीं लिखे हो तो लिख लो। नंबर 1 लिखे। पहला मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वादिष्ठान है, तीसरा मणिपुर चक्र है, चौथा अनाहत चक्र है, 5वां विशुद्धि चक्र है, 6ठा आज्ञा चक्र है और 7वां सहस्त्रार चक्र है। ये 7वें चक्र है और हमको अ सी आ उ सा, अर्यंत का अ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, साधु का सा और न मह नमस्कार का नमः। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अक्षर की स्थापना उस चक्र में करनी है, लेकिन उस समय आपको अंदर जो है अरिहंत का पूरा नाम स्मरण करना है, सिद्ध का पूरा नाम, आचार्य का पूरा नाम, ये स्मरण में चलेगा और एक अक्षर की स्थापना हो। अब ये आरोह क्रम से करेंगे। जैसे ही आपने श्वास शुरू किया, श्वास लेना शुरू किया तो अस्या उषा नमः, फिर पूरा नवकार उल्टा गिन करके वहां 1 नंबर पर राइट करेंगे। फिर यहाँ से उतरते उतरते अस्या उषा नमः। अब 2-2 सेकंड का समय देना है तो अस्या उषा नमः। आप 2 सेकंड का टाइम देंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। अब लेकिन ये श्वास के ऊपर आधार है। प्राणायाम के अंदर अगर आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होगी तो आप श्वास को जरा लंबी कर सकेंगे, ये मतलब है। महाराज साहब, तो हमें ये जो ये प्राणायाम मुद्रा में नहीं करना है ना, ये जो करना है हमें बैठ के ही हाँ, ज्ञान मुद्रा में। ओके। आप पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं, हाथ को हमने फिर घुटने पर रख दिए हैं, हाथ हिलाने नहीं है, हाथ हिलाने नहीं है, पैर हिलाने नहीं है, शरीर तो बिल्कुल काय योग को हमने स्थिर कर दिया, इसलिए हलन चलन करनी नहीं है। तो हमने शरीर को स्थिर कर दिया, सामने प्रतिमा जी की तरफ है। अब यही कल हम अपने ऊपर करेंगे
तब प्रतिमा जी नहीं भी होंगे तब हम अपने ऊपर कर सकते हैं। तो हमको तो स्थिर ही बैठना है, ना हलन चलन करना है, ना कुछ करना है। जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, तो जा करके वचन युग मौन हो गया आपका अंदर से। अब बरोबर क्रम से आप करते रहेंगे तो एक एक नवकार दोनों तरफ गिनते जाएंगे, 2 घड़ी की सामायिक पूरी हो जाएगी, तब जाकर के आपकी एक माला हो। जिन लोगों को बहुत फास्ट करना है, फास्ट जाना है, वो फास्ट वाले फिर जो है वो फटाफट फटाफट करने वाले ये नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, विचार नहीं रुकेंगे। जो हमारे विचारों का चक्र चलता रहता है, विचार घूमते रहते हैं, मन स्थिर नहीं होता है, मन शांत नहीं होता है, उनके लिए फिर तकलीफ होती है। वो अपने सोचते हैं कि नहीं मैं एक सामायिक तक एक ही माला गिनूं, मुझे फटाफट करना है, तो फिर वो विचार करते रहेंगे। इसका मतलब है कि चाहे देर लगे, 1 सेकंड से ज्यादा भी लगे, तो भी शांति से एकदम कंसंट्रेशन से करना है। चाहे अगर आपके पास लंबी श्वास लेने का प्रैक्टिस है तो आप ज्यादा समय लगाएंगे ना। आप श्वास लेने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको तकलीफ होगी, तो फिर आप 7 सेकंड लीजिए, 1-1 सेकंड से आप चलेंगे तो भी चलेगा। शुरुआत में ऐसा ही होगा, 1-1 सेकंड से हम श्वास लेते लेते ही चलेंगे। आपके महीने भर बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए तब आप 1 की जगह 2 सेकंड का समय लगाएंगे, तो 7 अक्षर में आपको 14 समय लगाना है। ये फर्क साहब जी, पर जो उसमें नवकार मंत्र गिनेंगे वो आंख बंद करके अगर हम साधना कर रहे हैं तो वो काउंटिंग कैसे होएगा साहब जी? साइड का जो मन का है वो काउंटिंग कैसे होएगा साहब जी? ये माला है ना, माला लिखी है, माला के ऊपर देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको? हाँ 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 साहब जी। हाँ, तो ये माला की काउंटिंग हो गई। आप ऊपर गए, ऊपर की तरफ गए, उल्टा नवखर गिना, वहां राइट करते जाओ, अपनी दृष्टि में मन में ही करना है। और इधर अवरोह क्रम से हुआ तो 55 नंबर 55 से इधर राइट करो, 56 57 58, ये चलते चलते यहाँ आएगा, बरोबर 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। लेकिन काउंटिंग भी उसी तरह से चलेगी। चित्र सामने रहेगा तो आपको हाथ में माला लेनी नहीं है, और बरोबर इसी के ऊपर दृष्टि से ही काम होगा। ये क्यों काम होगा कि जब हम दृष्टि को जोड़ के रखेंगे, स्थिर रखेंगे, मन को उसके साथ जोड़कर मन को काम देंगे, तब आपके विचारों को रोक पाएंगे। नहीं तो फालतू विचार भी आते रहेंगे। विचार नहीं रुकेंगे तो फिर ध्यान नहीं होगा, विचार नहीं रुकेंगे तो भाव भी नहीं बढ़ेंगे, और फिर हम उसी में चले जाएंगे। तो फिर माला हाथ में लेकर करो या ये करो, फिर आपका फर्क नहीं पड़ेगा। साहेब जी, बोलवा जरूरी के सीधो बोलिए तो चाले? चित्र दोरेलू जरूरी छे, नहींतर તમારી દ્રષ્ટિ એના ઉપર સ્થિર નહીં રહે। नहीं એક મહિનો 2 મહિના પ્રેક્ટિસ ચિત્રથી કરી લીધા પછી આંખ બંધ કરીને કરશો, વગર ચિત્રે કરશો તો વધારે ચાલશે। नहीं साहेब जी, मारो सवाल ये छे कि आ नवकार આપણે ઉલટો બોલવાનું તમે કે લખ્યું છે ને, તો એની બદલે સીધો બોલીએ તો ચાલે એમ પૂછું છું। અરે નીચે સીધો છે માજી। હા, એટલે ઉપરની વાત કરું છું। ઉપર એક ઊંધો ગણવાનો છે, 2 નમો સીધા લોય નવકાર। એટલે એ કમ્પલસરી ઊંધો જ ગણવાનો છે એમ ને? એક નવકાર સીધો, એક નવકાર ઊંધો। ઓકે, જે પ્રેક્ટિસ આપણને પડેલી છે, મેમરીમાં સેટ થયેલો છે સીધો, પણ તમે જો ઊંધો ગણશો તો જ તમારું મન જે છે એમાં સ્થિર રહેશે, નહીતર પછી મેમરીમાંથી જો ઓપન કરશો તો પછી મન પાછું ભાગી જશે। આ વસ્તુ છે। ऐसे ही बोलेंगे ना गुरुदेव, नमो लोय सव साहुनम, नमो उज्जायनम, नमो, तो परमं हवै मंगलम मंगलानंद सर्वपापनाशनो जैसो पंचनमुक्तारो, फिर नमो लोय सब सावणम, नमो वज्जायनम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अर्यंताणम। 9 पद लेने हैं तो 9 पद का पूरा ही नवकार आपको करना है। जी जी जी, बिल्कुल क्लियर हो गया गुरुदेव। हाँ साहब, उल्टा नवकार दिख नहीं रहे, नंबर नहीं दिख रहे हैं, पर
नंबर आपको लिखना नहीं है, नंबर आपको नंबर पर राइट कर दिया, हो गया। ये पहला मन का हुआ, दूसरा मन का हुआ, तीसरा मन का हुआ, चौथा मन का हुआ, चलता जाएगा बस। नहीं, मैं उल्टा नौकार श्वास जब रोके तब बोलने का ना। आ श्वास लीधो, श्वास छोड़ी दीधो, હવે તમારી મેળે ઉલટો નૌકાર કરો। श्वास इसी में लो, खाली 7 चक्रों पर अक्षर स्थापना में ही आपको श्वास लेना है, छोड़ना है। एक बार लेते हुए चलिए, एक बार छोड़ते हुए चलिए, फिर लेते हुए चलिए। ऊपर जाके जब नौकार गिनना है तब आपको श्वास नहीं लेना है, वहां श्वास पर ध्यान नहीं देना। उल्टा नौकार है, टाइम लगेगा, आपका ध्यान भी नहीं रहेगा इतना। बराबर। हाँ, जब नीचे उतरेंगे तो सीधा नौकार भी आप उसको श्वास के साथ मत जोड़िए, नहीं तो वो आपके श्वास की गिनती में नहीं बैठेगा। मैं एक बार बताऊं, मैं जो समझी हूँ वो करेक्ट है कि नहीं। तो पहले हमें क्राउन चक्र से चालू करना है, सॉरी रूट चक्र से चालू करना है। असिया उस सी जो स्वादिष्ठान चक्र पे, फिर मणिपुर चक्र पे आ, फिर अनाहत चक्र हृदय पे उ, फिर कंठ विशुद्धि चक्र पर सा, फिर दोनों भ्रमर के बीच में आज्ञा चक्र में न, और ऊपर शिखा पर मह। और फिर पूरा ये श्वास लेते हुए करना है। और फिर पद्मम हवै मंगलम मंगलानम च सर्वे सिंह सर्व पावपणासन वैसा पंच नमोकारो नमो लोय सर्व साहुनम नमो वज्रायणम नमो आर्याणम नमो सिद्धाणम नमो हरियंताणम। फिर से ये करना है शीर्ष शिखा पर से फिर सी स्वादिष्ठान चक्र पर, सॉरी आज्ञा चक्र पर आएगा, राइट। आज्ञा चक्र पर सी, फिर कंठ चक्र पर आ, विशुद्धि चक्र, हाँ। फिर हृदय अनाहत चक्र पर उ, फिर नाभि कमल पर सा, फिर न और मह। और ये श्वास छोड़ते हुए करना है। और फिर पूरा नवकार नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम से लेके पद्मम हवै मंगलम तक ऐसे करके फिर वो ऊपर एक नंबर जब पूरा करूँ तो वो ऊपर एक नंबर, और यहाँ नीचे आऊं तब 55 नंबर पर करना है। ऐसे करके आगे दृष्टि करके बढ़ते रहना है। ओके, बस समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। आपको पहली बार में जो है पूरा पाकिस्तान गिफ्ट मिलता है, फर्स्ट नंबर पर इनको पूरा पाकिस्तान मिलता है। बोलो बिपिन भाई, समझायो? बिपिन भाई शाह। हाँ સાહેબજી, એલ્સાબેને બરાબર સમજાયું, બરાબર તમે બોલ્યા એ પ્રમાણે। ચાલો, તમને બેસી ગયું ને? બેસી ગયું, પણ મારે ખાલી પ્રોબ્લેમ એક જ છે કે નંબર યાદ નથી રહેતા। 1 2 3 પછી પાછા યાદ નથી રહેતો કે ચોથો આવ્યો કે પાંચમો આવ્યો। યાદ રાખવાનું જ નથી, યાદ કરવાની જરૂર નથી, લાઈનસર ચાલતા જાઓ। ચિત્રમાં માલાની અંદર નંબર લખેલા છે काका, चित्र में अंदर माला है, चित्र में माला पर आंकड़े लिखे हुए हैं, खाली आप वहां जाकर एक बार इधर राइट कर दिया, फिर आगे बढ़ते जाओ। साहब जी, हाँ बोलो। अस्तिन कुमार, ये गुंजन पटनी, बोलिए साहब। कलाबेन जैन, हाँ जी बोलिए। काजल बेन शाह, जिनको समझ में आ रहा है बोलिए, फिर नहीं तो पूछना है तो पूछिए। गुरुदेव, एक चीज समझ में नहीं आई। आपने बोला कि वो 55 नंबर होगा, यानी अब ये पूरा करने में 55 कैसे आएगा इधर? आधी माला 54 की होती है ना। हाँ, 108 का आधा 54 है, फिर यहाँ से 55 से शुरू करेंगे तो ये 108 तक आ जाएंगे। बोलो रीटा बेन बाफना। म्यूट में है आप रीटा बेन। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। साहिब जी 2 मिनट अंदर गई थी,
तो थोड़ा बोलना पड़ेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चलो आप वापिस सुन लेना, पूरा सुन करके, रिकॉर्ड सुन करके बरोबर समझ करके रेगुलर करिए। आप एक बार आते हैं, दूसरी बार नहीं आते हैं, तो रेगुलर आने का शुरू करिए। सोहिनी बहन बोलिए, आगे आपको। मूलाधार चक्र में अ, स्वादिष्टान चक्र में सी, मणिपुर चक्र में आ, अनाहत चक्र में उ, विशुद्धि चक्र में सा, देन आज्ञा चक्र में न, एंड सहस्त्र चक्र में म। बहुत अच्छा है। इनहेल, देन उल्टा नवकार मंत्र, और वापिस में एक्सेल और सहस्त्र चक्र में अ, आज्ञा चक्र में सी, विशुद्धि चक्र में आ, अनाहत चक्र में उ, स्वादिष्टन चक्र में न, एंड मूलाधार में म। मणिपुर, आई मीन मणिपुर में न, एंड मूलाधार में म। मणिपुर में न, आई मीन स्वादिष्टान में न, स्वादिष्टान, एंड मणिपुर में सा, मणिपुर में अ, सा उल्टा आया सा। मणिपुर में सा आएगा, देन स्वादिष्टान पे न आएगा, स्वादिष्टान में न, मूलाधार में म, एंड पूरा सीधा नौकार, सीधा नौकार। बरोबर है। अब ये आपको फिर मणके पर नंबर पर ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो काजल बेन शाह, बोलू छे, गुंजन बेन पटनी, खोलना है दरवाजा, खोलो। आप समझ में आ रहा है? अस्तिन भाई, चलो कांति भाई, मुझे एक बात नहीं समझ पड़ी है, जो आप श्वास ऊपर लोगे और ये जो चक्र पे जाओगे और नीचे चक्र में उतरोगे, तो नवकार मंत्र कब बोलना है? सारा नवकार ऊपर और नीचे? आप इधर जो है आरोह क्रम से चढ़ते हुए बोले और सहस्त्रार से बाहर निकल गए, श्वास आपका पूरा हो गया। अब आप नवकार उल्टा बोलिए, फिर वहां नंबर पर राइट करिए, और अवरोह क्रम से उतरते समय आप आए तो मूलाधार से बाहर निकलकर सीधा नवकार बोलिए, और 55 पर राइट करके आगे बढ़िए। तो ये चक्र असिया यही जो है आपको श्वास लेते श्वास छोड़ते बोलना है, लेकिन बाहर के जो नवकार है वो आपको बिना श्वास के उल्टा और सीधा क्रम से बोलना है बस। तो ये चक्र कैसे याद रहेंगे कि जब मैं अ कह रहा हूँ तो मूलाधार चक्र में थिंकिंग करूं अंदर? आपको गिनती कहाँ करनी है, कुछ भी नहीं करना है। मूलाधार चक्र में अ कोई स्थापना की, जस्ट एक लोकेशन है, आपने मन में मानसिक रूप में उस जगह पर देखा और अ अक्षर की स्थापना कर ली। आपने दूसरा मणि स्वादिष्टान चक्र देखा और वहां पर अ अक्षर की स्थापना कर ली। मणिपुर चक्र नाभि में है, उस अंग पर दृष्टि गई, अवलोकन किया और सीधे आपने आ अक्षर की आचार्य पद की स्थापना। हृदय का भाग जो आता है तो वहां पर आपने देखते ही स्थान को देखते ही उपाध्याय की स्थापना की, उ अक्षर की। आपने कंठ के विशुद्धि चक्र पर आए तो जैसे जहाँ थायराइड है बरोबर साधु भगवान की सा अक्षर की स्थापना कर। आज्ञा चक्र बरोबर दो आंख के बीच में जहाँ हम चांदला करते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां आपने न की स्थापना की, और लास्ट में सहस्त्रार जो शिखा का भाग है वहां आपने म। बस आपका श्वास भी पूरा हो गया लेने का, और ये मंत्र भी पूरा हो गया।
उसके बाद में आप ऊपर परमम हवै मंगलम मंगलानम च सर्वेसिम सर्व पावपणासनो ऐसो पंचनमकारो उल्टा नवकार बोलते जाएंगे। और जैसे उल्टा नवकार बोलेंगे, अब मणके के ऊपर आपने 1 नंबर के मणके पर राइट किया, आप तुरंत जो है वहां से बाहर निकले और नवकार पूरा बोल दिया। अब फिर उतरेंगे, वहीं से शुरुआत करिए अस्या उत्साह नमा, वहां से बाहर निकल कर सीधा नवकार गिन के 55, 56, 57 से करिए। मैंने ये कहा है कि हम नवकार भी साथ में जोड़ रहे हैं, जाप भी ले रहे हैं, चक्रों पर मेडिटेशन भी कर रहे हैं। मन को एक्सरसाइज देनी है, नहीं तो फालतू विचार में चला जाएगा। इसके लिए बरोबर जाप की दृष्टि से 108 नवकार ले जा रहे हैं, मेडिटेशन की दृष्टि में 7 चक्रों पर एक प्राणायाम से पूरी तरह से 7 बीज मंत्रों के साथ पूरा बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन 2-4 बार आप सुन लोगे और फिर आप रिकॉर्डिंग समझ करके चित्र देखते हुए करेंगे तो बरोबर जाएगा। अभी ये बुक में प्रिंट हुआ नहीं है, अभी नया नया है, नया लिखा है मैंने आज, तो ये मेरी कॉपी के अंदर है, बुक में है। आप इसको देख लेंगे तो ये वही है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर किया है। तो ये आप जैसे भी आपको जो है ये मैं भेज दूंगा, तो एल्सा बेन आपको सबको बरोबर भेज देगी। तो ये चित्र पर निकालेंगे आप, क्योंकि डायग्राम पूरा चित्र मैंने तो हाथ से रफ बनाया, लेकिन अब वो एक्सपर्ट लोग जो है वो कंप्यूटर में बनाएंगे, फिर मैटर जो है टाइपिंग होगा तब आपके पास आएगा। लेकिन इसके पहले मैं भेज देता हूँ, अभी लिखा हुआ है, तो एल्सा बेन आपको ग्रुप में सबको भेज देगी। और आपको सुनने के लिए रिकॉर्डिंग मिल रहा है, तो वहां से सुन करके बरोबर समझते हुए करिए। किसी को 2 बार सुनना पड़ेगा, किसी को 4 बार सुनना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिल रही है इल्सा जी? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है ना? मैंने आज भेज दिया है ग्रुप में अभी। वो आप मेडिटेशन ग्रुप है ना, उसमें मैंने वो लिंक भी शेयर कर दिया है। इट इज देयर ऑलरेडी। बोलो, अभी डाउट किसी को है, शंका है, बात समझ में नहीं आई हो तो जरूर पूछिए। लेकिन आपको प्रैक्टिस करते समय शुरुआत के अंदर आपको पहले फर्स्ट वीक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, लेकिन करते करते प्रैक्टिस जरूर बनेगी। रिजल्ट में आपको ये देखना है कंसंट्रेशन बरोबर हो रहा है, फालतू विचार एक भी बीच में नहीं आ रहा है। यहाँ मिस्टेक होगी चलेगा, अब वो चिंता मत करिए, मिस्टेक होगी। अभी चक्र, नाम, अक्षर, बीज, श्वास सबका जो है कॉम्प्लिकेशन है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक आपको होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नया नया सीखने पर आपको 1 वीक ट्रेनिंग जाएगी, फिर बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप 2nd वीक से बराबर प्रॉपर कर सकेंगे। महाराज साहब, मूलाधार चक्र जो है वो आप नाभि की जगह है कि पैरों के जहाँ मिलन होता है वहां पर? यहाँ दोनों पैर जो पूरे होते हैं एनस पोर्शन पर आता है। ये मूलाधार एनस पोर्शन पर आता है, और नाभि और एनस के सेंटर के भाग में स्वाधिष्ठान है, और नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र आ गया। अनाहत हृदय का जो भाग है वहां पर आएगा। कंठ के मतलब जिसको आप थायराइड बोलते हैं वहां पर विशुद्धि चक्र आएगा, और तिलक करते हैं वहां 2 भ्रमर के बीच में आज्ञा चक्र, और शिखा के भाग में ऊपर सहस्त्रार चक्र। ये स्थान उसके फिक्स है, और उसी स्थान पर आपको दृष्टि ले जानी है, दृष्टि स्थिर करनी है, और उस जगह पर मंत्राक्षर की स्थापना हो जाएगी। 5 परमेष्टि है, 5 परमेष्टि भगवंतों का स्मरण बरोबर हो जाता है। बोलिए काजल बहन, बोलो, खोलो, ख्याल आयो? अस्तिन कुमार जी, आपको भी ख्याल आ गया हो तो बरोबर है। ज्योत्सना बहन,
હા મેં વચ્ચેથી રેકોર્ડિંગ સાંભળ્યું છે ને એટલે મને રેકોર્ડિંગ જોશે. ખ્યાલ આવી ગયો. ઠીક છે, તો રેકોર્ડિંગ તમે એમાંથી લઈ લેજો, યુટ્યુબ ઉપર આવી જશે એટલે એમાંથી તમે કરજો, વાંધો નથી. મૂલાધાર પર અ, સ્વાદિષ્ટાન ચક્ર પર સી, પછી મણિપુર પર આ, અનાહત પર ઉ, અને વિશુદ્ધિ પર સા, આજ્ઞા ચક્ર પર ન, અને સહસ્ત્ર ચક્ર પર મો, અને પછી ઉલટા નૌકાર, અને એ જ રીતે રિવર્સમાં આજ્ઞા ચક્ર ઉપર, સહસ્ત્ર ચક્ર ઉપર અ, પછી આજ્ઞા ચક્ર ઉપર સી, વિશુદ્ધિ ઉપર આ, પછી અનાહત પર અને મણિપુર પર સા, અને પછી સ્વાદિમાન ચક્ર પર ન, અને મૂલાધાર પર મો, ને પછી સીધો સ્વાદિષ્ટાન ચક્ર, રાઈટ? સ્વાદિષ્ટાન, स्वादिष्टान ने साहिब जी, स्वादिष्टान चैट में लिखा है, इफ यू आपको अगर देखना है तो पढ़ सकते हो चैट में। गुरुदेव, क्या अभ्यास के लिए पहले एक लाइन सीधी खींच के और ये जितने चक्र हैं उनके नाम लिख के लिख के और उल्टे पे भी लिखे, एक दो दिन प्रैक्टिस के लिए तो चलेगा क्या गुरुदेव? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करिए आप। क्योंकि एकदम से आएगा नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे सिर्फ नीचे के 3 जो है ना चक्र, वो मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर में समझ नहीं आ रही। हाँ बरोबर है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत चक्र हृदय पर, वो तो नाम लिख ले, हृदय के सामने लिखिए अनाहत चक्र, और ये विशुद्धि के कंठ के सामने लिखो विशुद्धि चक्र, और 2 आंख की भंवर के बीच में आज्ञा चक्र, और ऊपर शिखा के भाग पर जो है सहस्त्रार, सहस्त्रार नाम पूरा दीजिए। उमेश जी, आप बहुत लेट आए हैं, थोड़ा सा समय पर आइए। देखो, गुरुवार की क्लास का टाइम 8:30 है, अगर आप सबकी इच्छा और 8 करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, कोई ध्यान नहीं रहता है लोगों को। सैटरडे संडे को 8 o'clock रहता है, तो थर्सडे को 8:30 रहता है, तो 8:30 करके 8 को 8 o'clock करना हो, या एज यू लाइक, जो भी करना हो। आई थिंक 8 करना होगा। ओके, सभी को पसंद हो तो। हाँ, सबको जैसी सुविधा हो, नहीं तो क्या होता है कि किसी को वो 8 o'clock ध्यान में रहता है तो कोई 8 o'clock आ जाते हैं, नहीं तो 8:30 का ध्यान नहीं रहता है तो बहुत लेट आते हैं। फिर भी आपको उपलब्ध है, आप लेट भी आते हैं तो भी आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाता है, उस हिसाब से भी आप कर सकेंगे। यूनिफॉर्म टाइम हो जाएगा 8 o'clock का। हाँ, 8 o'clock करते हैं हमारा सर, ऐसे ही रखते 8 o'clock हो तो यूनिफॉर्म सबके लिए चल जाए। अभी को एक टाइम हो जाए ना। हाँ सही है, क्योंकि थर्सडे अलग होता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर चेंज हो। ठीक है साहिब जी। सो वी हैव अनदर प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, हाँ तो फिर नेक्स्ट वीक से। साहिब जी, एक आशीर्वाद दीजिए, पप्पा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ ठीक है, धर्मलाभ। बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, बहुत धर्मलाभ। आशीर्वाद, आराधना करो, अभी तो खास विशेष आराधना करानी चाहिए। हाँ, हमारा सब क्लियर है। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धारणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, एषु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम्
अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। विकार वंदना सैटरडे के क्लास के अंदर जो मिथ्यात्व के प्रकार हैं उसका होमवर्क करके रखें। वापस जो है मिथ्यात्व के और आगे प्रकार बढ़ेंगे तो वो भी सबको ख्याल आना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर बाद में पीछे हटने का नहीं रहेगा। आपको ध्यान रहना चाहिए। थोड़ा होमवर्क भी करेंगे तो भी बरोबर आपको जमता